अयोध्या के अंदर 1 रुपया कैसे लूट हो गया, किस चोर ने लूटा, किस डकैत ने लूटा। जब वहां महमूद गजनवी नहीं आया तो एक गजनवी कहां से आ गए। नरेंद्र मोदी दिल्ली से एसआईटी बनाकर क्यों भेज रहे हैं? एसआईटी के मेंबर वही, उन्हीं के दल के, उन्हीं के वही व्यवस्था में लोग जो, और वही लोग किसकी जांच करेंगे। सोमनाथ टेम्पल से भी बड़ी लूट है, वहां तो कोई बचाने वाला नहीं था, वो आया लूट के ले गया। खबर तो आप लोगों को मिल ही गई है कि राम मंदिर के दान पेटी में सेंधमारी हो चुकी है और आपने जो चढ़ावा चढ़ाया था उसे चुराया जा चुका है। अब इसमें बहुत सारे लोगों का नाम है, बहुत सारे एंगलों में जांच हो रही है। एसआईटी टीम तरह तरह के जांच कर रही है। पहली जांच तो यही है कि जो नोट गिन रहे थे, नोट गिनने वाले कर्मचारियों ने नोट में हेराफेरी कर ली। दूसरा ये है कि जो सोने चांदी आभूषण वगैरह चढ़ाए जाते थे जिसका रसीद नहीं था, वो सारे सोने गबन कर लिए गए। इस तरीके की जांच है, तरह तरह की जांच है। उन बड़े लोगों को भी जो है उस सवाल के कटघरे में खड़ा किया जा रहा है कि ये जो कर्मचारी हैं जिनकी नियुक्ति होती है नोट वोट वगैरह गिनने के लिए, ये किसके रिश्तेदार हैं और किस किस एंगल में जांच हो रही है, इस पर आपकी नज़र तो है। लेकिन सवाल यहाँ पर ये है कि जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की जा रही थी, जब वो मंदिर हम सभी को दिखाया जा रहा था, तब मंदिर से ज़्यादा केंद्र बिंदु में तो कोई और था ना। तो अब जब ये पूरी चोरी हो रही है या इस तरीके की चोरी की खबरें आ रही हैं, तो सवाल के कटघरे में उन्हें भी होना चाहिए जो प्रमुख थे, जिनका नाम हर मीडिया कैमरे में हर एंगल से दिखाकर, हर कैमरा सिर्फ एक ही एंगल ले रहा था, महापुरुष को दिखाने की कोशिश हो रही थी। तो अब राम मंदिर में चोरी हो गई तो उनका नाम नहीं आ रहा है, उनसे सवाल नहीं पूछा जा रहा है। ये नहीं पूछा जा रहा है कि जब आप हाथ पकड़कर राम जी को राम मंदिर में ले आए थे तो अब उसी दान पेटी का दान जो है वो गायब हो रहा है, तो सवाल आपसे क्यों ना पूछा जाए। हमारे साथ पूर्वांचल गांधी संपूर्णानंद मल हैं। राम मंदिर हुआ, आपने तो पहले ही कह दिया था कि ये राम मेरे नहीं है, जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी। लेकिन जो लोगों की आस्था रही ना, मैंने तो देखा है कि रिक्शे चलाने वाले, ऑटो वाले, बहुत सारे ऐसे लोग जो अपनी डेली प्रॉब्लम से तो जूझ ही रहे हैं, लेकिन उसमें भी वो कुछ भेंट जो है वो भगवान को चढ़ाया करते थे। उनका दिल कितना टूटा होगा जब उन्हें पता चला होगा कि बच्चे के लिए उन्होंने जो है वो साइकिल नहीं खरीदी, उसके लिए कपड़े नहीं खरीदे और वो पैसा उन्होंने राम जी को भेंट किया, वो पैसा किसी और के टोन बढ़ाने में चला गया। कितने दुख की बात है। वेलकम पल्लवी। और मेरा तबीयत ठीक नहीं है, मैं जेल से रिहा हुआ हूँ 16 को, और यह इस पूरे राम टेम्पल में जो जितना करप्शन हुआ है, जितनी लूट हुई है, इसका एक आदमी जिम्मेदार है, नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी इज़ द रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, और 1 नंबर पर है वो। उसमें उनको क्यों आप ला रहे हैं? देखिए, अयोध्या टेम्पल को बनेगा वहाँ, इसके लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अपने पक्ष में हमने नहीं, पूरा देश ने एक्सेप्ट भी किया, देखा कि किस तरीके से 5 जजेज के बेंच से हिंदूज के पक्ष में, टेम्पल के पक्ष में डिसीजन कराया। जजेज ने स्वीकार किया कि हमने आस्था के नाम पर इसमें डिसीजन दिया। महानायक को देखा गया कि किस तरीके से अगस्त 5 में, अगस्त 20 में, जब कोरोना पूरे देश के अंदर फैला हुआ था, कोरोना सबको दौड़ा रहा था हाथी शेर जैसे, और लोगों को बांस बल्लियां लगाकर घेरा गया था, तो ये महोदय अयोध्या के अंदर टेम्पल बनवा रहे थे, फाउंडेशन स्टोन रखे थे, शिलान्यास किए थे 2020 में, अगस्त में प्रोसीडिंग हो गई थी, लॉकडाउन चल रहा था, इनके लिए लॉकडाउन नहीं था। इन्होंने इस देश का कितना नुकसान किया है, कितना नुकसान किया है। और इन्होंने जब 22 जनवरी 2024 को उसका उद्घाटन किया, आपको पता होगा, तो एक वीडियो आपका रिनाउंड मीडिया हाउस किया था कि मेरे राम नहीं है, मैंने उसमें कहा था, राम मेरे नहीं। और आप 1 दिन बाद गई थी 22 जनवरी को, जब दुनिया जश्न में थी और राम को जिंदा किए थे मोदी अयोध्या के अंदर, सब देख रहे थे। तो मैं अपनी पुस्तकालय, शांतिवन पुस्तकालय में सत्याग्रह कर रहा था। मुझे सरजू पर सत्याग्रह करना था, लेकिन पुलिस नहीं जाने दी। हमारे घर में छावनी बनी हुई थी पुलिस से। जब इनके उद्घाटन के दिन बता रहा हूँ, और थानाध्यक्ष महोदय आए, अच्छे व्यक्ति थे, उन्होंने कहा कि जब लंदन से लेके और पूरे हिंदुस्तान में राम का इस तरीके से हो रहा है, राममय हो गया है, तो यह विरोध समझ में नहीं आता आप क्यों कर रहे हैं।
मैंने उनसे कहा था कि मैं भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु बिस्मिल और पंडित बिस्मिल चंद्रशेखर आज़ाद की संतान हूँ। मुझे हिंदुस्तान चाहिए, मुझे यह भारत ऐसे नहीं मिला है जैसे मोदी कर रहे हैं। पूरा देश, पूरा खजाना, पूरा सब कुछ लेके मोदी उसमें बहे हुए थे। तो आपने ठीक कहा है कि महानायक जो लगाए हैं, लोगों की आस्थाएं टूटी है। लेकिन आप देखिए ना कि अभी मैं एक चिट्ठी पढ़ूंगा इस पर, जो मैं जिस दिन डिस्क्लोज हुआ है मैटर, उसके 2 दिन बाद मैंने चिट्ठी लिख दी थी ऑनरेबल प्रेसिडेंट को इसके ऊपर, अयोध्या के ऊपर जो जब एक गमन चालू हुआ है चंदे का, ज्वेलरीज का, तो मैं पढ़ूंगा। इतना ही नहीं, ये कहा जा रहा है कि जो सोने की ईंटें वगैरह थी या जी, जो जी, जी, ज्वेलरी थी जी, थे, उनको वो सब भी चोरी हो गए जी, वो सब मतलब गायब। छोटी छोटी मूर्तियां, ये सारी चीजें। अभी एक मीडिया पर डिस्क्लोज कर रहा था एक मीडिया मैन की, ये दुख की बात है कि आप जिस राम के लिए पूरे देश में आस्था का ज्वाला जला रहे थे, ये कह रहे थे कि एक राम राज आ जाएगा जिसमें एक आम आदमी और एक अमीर के बीच किसी तरीके का कोई भेदभाव नहीं रहेगा। राम राष्ट्र की कल्पना बाकायदा इन लोगों ने की है। कोई दुखी नहीं रहेगा। हिंदुस्तान को हिंसा और बलात्कार का मुल्क बना दिया है, और हिंदू राष्ट्र जो अयोध्या का राष्ट्रवाद निकला है, बाकायदा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद पैदा हुआ है नरेंद्र मोदी का और योगी आदित्यनाथ का। ये कोई मेरा नहीं, ये देख रहे हैं। और उस अयोध्या में किस तरह दलदल में इन सबों ने अयोध्या के राम टेम्पल, वहाँ के ज्वेलरी, चढ़ावे, गोल्ड, हीरे, मोती, जवाहरात को तो लूट ही लिया। जो चंदे के चढ़ावे गिरे हैं उसको भी लूट लिया इन सबों ने। तो मैं कह रहे हैं लोग कि जिस मंदिर की नींव ही जो है वो इस तरीके के भ्रष्टाचार पर रखी गई थी कि जमीन इतने का था, 8-10 मिनट में इतने का हो जाता है, तो जिस जमीन को ही जो है लूट खसोट के मंदिर की नींव रखी गई थी, वो मंदिर तो अब कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में रह गए। एक बात बहुत साफ है कि अभी सोना खरीद पर इसने ऑनरेबल पीएम ने कहा कि सोना लोग न खरीदें। मैंने देखा कि लगभग 56 किलो सोना टेम्पल में जगह जगह लगाया गया, उसमें उसके प्लिंथ नीचे, और 2 किलो का की 3 किलो की, माने 2 ईंटें ऊपर लगाई गई हैं, 6 किलो समझिए। इसके बाद चढ़ावे में देखा कि 89 में 1989, वो मीडिया मैन बता रहा था कि 1989 से चढ़ावे आ रहे थे टेम्पल के नाम पर। जब से यह मामला इशू निकला था, चढ़ावे आ रहे थे। और अभी जो है, अभी तमाम दक्षिण पूर्व एशियाई देशों से अभी जो उद्घाटन इन्होंने किया था राम टेम्पल के नाम पर, ज्वेलरी आया, बॉम्बे से ज्वेलरी आई। वह ज्वेलरी सारी नहीं है। अनुमान मुझे लगता है कि इस हिसाब से कई कुंटल सोने वहाँ अयोध्या के अंदर आए हैं। वो ईंटें जो सोने की थी जिस पे राम नाम उकेरा गया था, वो भी उसके भी गायब होने, वो भी गायब है। और दूसरी बात कि हार आया था, वो उसमें किस देश का कौन हार भेजा था राम के लिए, जानकी हार, और राम का जो वो भेजा था खड़ाऊं, और इसको क्या किए हैं, अभी आ रहा था कि हार चरण पादुका को गलाकर ईंट बना दिया गया। वो बोल रहा था, उसका मैं कोटेशन बोल रहा हूँ, लिख लिया हूँ कि कहीं कोई ये मीडिया मैन बोल रहा था। सोने इतने थे, सोने चांदी को गलाकर बनाया गया था। और गोपाल राय जो वहाँ थे, आभूषण प्रबंधन केडी तिवारी देख रहे थे, टिन्नू यादव को वापस किया था। वो कहे कि मैंने इसको गलाकर ये उनके हार को और उस चरण पादुका को जो सोने की थी, इसको गलाकर मैंने ईंट बनाई और ईंट फला को दिया। वो ईंट उनके पास नहीं है। ऐसा लगता है कि जैसे चढ़ावे के हार और गहने जो सोने के मटेरियल थे, उसको गलाने का मिंट बना लिया हुआ अयोध्या के अंदर। इसकी भी तलाश होनी चाहिए। पल्लवी, इसके पहले कि मैं इस पर पढ़ूं, इन लोगों की सत्यता का एक लेटर मैं लिखा हूं प्रेसिडेंट हाउस में, उसको मैं पढ़ देना चाहता हूं। और मैं पुनः आपके चैनल से लोगों को कहना चाहता हूं कि अभी अंधविश्वास, अभी भी सोचें कि राम भगवान नहीं। गूगल खोलिए तो देवता लिखा गया है, देवता नहीं, राम किंग थे, राजा के पुत्र राजा राम थे। कहा ही जाता है राजा राम, गांव में लोग आज से 60 साल पहले गाते थे। राम को देवता इन लोगों ने बना दिया, राम को जिंदा कर दिया नरेंद्र मोदी ने नया। और राम को एक स्पेशल नाम बाल रूप ले आया।
जो काली स्लेटी और उससे भी डार्क कलर का राम की प्रतिमा लाया। अजीब किस्म का ये इंसान है इस देश का प्राइम मिनिस्टर। कितना शिक्षा और चिकित्सा को इसने इतना दफन कर दिया। लोग जो कम पढ़े लिखे भारत के लोग थे, भारत अभी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इस फासिस्ट आदमी ने, इस ऑनरेबल फासिस्ट ने हिंदुस्तान को गड्ढ में डाल दिया है। लोगों को मैं बार बार वीडियो पर कहता हूं, कोई सुनता नहीं, लेकिन अब सुनने की कोशिश करिए कि आपके पास कुछ है नहीं, कुछ भी नहीं है। ये बहुत दिन चलेगा नहीं ये सिस्टम। मैंने जो चिट्ठी लिखी है उसको पढ़ना और आपको बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं चिट्ठी के पूरे सार को बिना देखे नहीं पढ़ सकता। मेरी ही अपनी बनाई चिट्ठी है, उसको मैं पढ़ना चाहता हूँ ताकि लोग जान जाएं। मैंने अपने सैकड़ों पत्रों में लिखा, मंदिर मस्जिद का जीवन से कोई रिश्ता नहीं है। दोनों अंधविश्वास के केंद्र हैं। मंदिर में अपराधी रहते हैं, मस्जिदों में आक्रांता और आतंकी रहते हैं। भगवान से इन दोनों स्थलों का कोई रिश्ता नहीं है। कम से कम इतना तो सत्य है कि भगवान होता तो अपने घर में चोरी को रोक लेता। सोमनाथ टेम्पल की सोम मूर्ति, सोम को भगवान सोम 11वां अवतार है शिव का, तो सोमनाथ मूर्ति थी। सोम मूर्ति को सोने चांदी की बनी थी, महमूद गजनवी तोड़ ले गया। अयोध्या में चंदा एवं चढ़ावा वहाँ के व्यवस्थापकों यानी महमूद, भारत के महमूद गजनवियों ने लूट लिया। अयोध्या में जो कुछ हो रहा है उसके अकेले जिम्मेदार नरेंद्र मोदी हैं। उन्होंने जबरदस्ती अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए सुप्रीम कोर्ट से फैसला आर्डर करवाया। जल्दी वहां राम टेम्पल फाउंडेशन स्टोन रखी और अपने ही आधा अधूरा एक फ्लोर बना था और एक हिस्सा उसका तैयार हुआ, उसके बाद इन्होंने उद्घाटन कर दिया। आधा अधूरा उसका उद्घाटन किया ताकि उत्तर प्रदेश के सीएम आदित्यनाथ उसका उद्घाटन न कर सकें। मोदी राम को पैदा करने, मंदिर बनाने का श्रेय हासिल किया, शिक्षा चिकित्सा को दफन किया, हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ दिया। दूसरा पैराग्राफ, इंकलाब जिंदाबाद, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, सुखदेव, राजगुरु, बिस्मिल, अशफाक, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी, उधम सिंह, मदन लाल ढींगरा, चंद्रशेखर आज़ाद आदि अमर रहे, भारत के हैं। 145 करोड़ लोग, उन लोगों, उक्त लोगों ने हमें आज़ादी दी है, परंतु उन्होंने हमें कोई मंदिर मस्जिद नहीं दिया है और एक साथ लड़ाई लड़े हैं। राम टेम्पल उनके ज़माने में नहीं था। अयोध्या की आज़ादी, अयोध्या को अंग्रेज़ों से आज़ादी मौलवी अहमद उल्ला ने 1857 में तलवार से दिलाई थी। नरेंद्र मोदी के पुरखों ने और इन लोगों ने नहीं दिलाई थी। कहाँ भारत के लोग, आप किस जगह गड्ढे में गिरते चले जा रहे हैं। एक बेईमान इंसान आकर इस हिंदुस्तान को अंधविश्वास और पाखंड के नाम पर कहाँ डुबो दिया है। अयोध्या में राम है नहीं है, कम से कम इतना तो सत्य है कि अयोध्या में सोने चांदी हीरे जवाहरात चढ़ावे चंदे के पैसे का लूट महमूद गजनवी ने नहीं किया है। ये तो आप लोग समझ रहे हैं ना कि अब तो नहीं ना गजनवी कोई चिल्लाएगा। अब ये कौन गजनवी आए हैं, या तो गजनवी के औलाद हैं या तो ये भारत के गजनवी हैं। दूसरा, नरेंद्र मोदी को सत्ता छोड़ देनी चाहिए या लोगों को उन्हें सत्ता से उतार देनी चाहिए। सोमनाथ टेम्पल और मूर्ति को जब टुकड़े टुकड़े में खंडित करके महमूद गजनवी उठा ले गया तब भी कोई भगवान नहीं था, और अब तो स्वीकार करेंगे कि यदि पत्थर में राम होते तो कम से कम अपने घर की चोरी सोना द्रव्य तो बचा लेते। इसमें तो कोई शंका नहीं है। किसान का पैदा अनाज खाते हैं, मजदूरों के बनाए घरों और मंदिरों मस्जिदों में पूजा अर्चना करते हैं, लोगों के चंदा एवं दान से के पैसे पर जीते हैं, उनकी रोटी उनकी चोरी करते हैं, बीमार पड़ने पर अस्पतालों में दवा कराते हैं, बीमारी सरकारी सुरक्षा में जीते हैं। श्री राम अयोध्या से निकला राष्ट्रवाद, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, विरासत, सनातन हिंदुत्व, हिंदू राष्ट्र, हिंदू धर्म, एकता, भगवा धर्मध्वज के नाम पर राष्ट्र को रोज थोड़ा थोड़ा तोड़ा जा रहा है, कमज़ोर किया जा रहा है। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि जब देश आज़ाद होगा लाल किले में बाबाओं को भोज दिया जाएगा। भोज उपरांत, मेरी कोई लाइन नहीं है, भोज उपरांत सबकी हत्या कर दी जाएगी। उनका मानना था देश गुलाम इन्हीं बाबाओं के अंधविश्वास पाखंड
के कारण हुआ है और सामाजिक बुराई के कारण हुआ है। मेरा विचार है मंदिर के पुजारी व्यवस्थापक मूर्तियां, सोने चांदी जवाहरात चोरी करते हैं, इसलिए देश के सभी मंदिर, मस्जिद, विद्यालय पुस्तकालय में बदल देनी चाहिए, जिसमें गांधी, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, अंबेडकर आदि का साहित्य पढ़ने के लिए रखा जाए। यदि यह नहीं कर सकते तो मंदिर में मूर्ति पूजा के लिए एक बाबा नियुक्त कर दिया जाए। चंदा चढ़ावा सारा टैक्स ऑफिसर के माध्यम से सरकार के खजाने में जमा कराया जाए, वैसे ही जैसे जीएसटी लिया जाता है। प्रत्येक मंदिर, मस्जिद का 3 नंबर तय कर दिया जाए, अन्यथा अब महमूद गजनवी नहीं आएगा। कार्यपालिका विधायिका के सदस्य, जिसमें अधिकांश रेपिस्ट हैं, क्रिमिनल्स हैं, लुटेरे हैं, महमूद गजनवी हैं, ऐसे मंदिरों के चढ़ावे, दान, हीरे मोती जवाहरात लूट लेंगे। अब कब आप लोग चेतेंगे? चांदी और चढ़ावे के लूट एवं बंटवारे के लिए आप सब ने देखा किस तरीके से पुजारी आपस में लाठी डंडे हाँकी से मार रहा था और एक वृद्ध पुजारी को यंग पुजारी बाबाओं ने ब्रूटल तरीके से पिटाई की। अयोध्या में जितने व्यवस्थापक लोग हैं, जैसे चंपत राय, नृपेंद्र मिश्र, और इन सबको जेल में तत्काल डालना चाहिए और छोड़ना नहीं चाहिए इनको। यही जिम्मेदार है। मैं पल्लवी ये बात करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपके घर में 1 कुंटल सोना रखा हो, कस्टोडियन आप हो, उसका कौन बताएगा कैसे चोरी गया है? आप बताएंगी ना। और एसआईटी बनाने की क्या ज़रूरत है? एसआईटी आप ही, नरेंद्र मोदी दिल्ली से एसआईटी बनाकर क्यों भेज रहे हैं? किस बात के लिए भेज रहे हैं? एसआईटी के मेंबर वही, उन्हीं के दल के, उन्हीं के वही व्यवस्था में लोग जो, और वही लोग किसकी जांच करेंगे? किसकी जांच करेंगे? चंपत राय की जांच कौन करेगा? कौन? टिंकू यादव, उसकी जांच कौन करेगा? कोई और मिश्रा है, उसकी जांच, नृपेंद्र की जांच कौन करेगा? उस कमेटी के कुछ दिन पूर्व तक ये देश का प्रधान, मैं आज देख रहा हूँ इसका नाम उछल रहा है, जो चुनाव आयुक्त है, तो इसका नाम उसमें है। ये सारी बेईमान कह रहे हैं। कमेटी का हिस्सा जो है वो इलेक्शन कमीशन के हेड भी रहे हैं। आज मैंने पल्लवी पढ़ा कि 6,000 वीआईपी उद्घाटन में अयोध्या में गए थे। 6,000 वीआईपी। किसी वीआईपी के आगमन पर, आने पर, जाने पर, रहने पर 10 लाख से कम खर्च नहीं हुआ होगा। अभी गूगल में जो आंकड़ा दिया है, 100 करोड़ रुपया राज्य सरकार प्राण प्रतिष्ठा के लिए रिलीज की थी। 100 करोड़ रुपया, ये सरकारी 100 करोड़ रुपया, जो अन्य जो चढ़ावे और दान का जो खर्च था उससे इसका कोई मतलब नहीं है। 100 करोड़ राज्य सरकार ने उद्घाटन के अवसर पर खर्च के लिए रिलीज की थी। कहाँ का पैसा आया था? किसका पैसा आया था? किस बात के लिए किया जा रहा था? 29,000 स्कूल आप बंद किए हैं। 100 करोड़ रुपए का मतलब हुआ कि 100 स्कूल कम से कम साल भर 1 करोड़ रुपया हम एक स्कूल के लिए निकाल दें, तो उसमें 5 मास्टर 10-10 लाख रुपए एनुअल वेतन के हों तो 50 लाख उनका हो गया और 50 लाख अन्य खर्च। 1 करोड़ में एक विद्यालय कभी ताला नहीं बंद होगा, एक भी बच्चा। आपने कहाँ खर्च किया इस देश का? तो पल्लवी, जो नौटंकी अयोध्या के अंदर हो रही है, कुछ भी नहीं करना है इनको। बेंत से पिटाई करके सबों की। और ये चंपत राय कहाँ से आ गया? कहाँ से पैदा हो गया? चंपत राय कौन है? चंपत राय की एक बायोग्राफी हमने देखा गूगल के ऊपर कि एक सामान्य सा आदमी जो पिछली सदी के मिड में पैदा हुआ है, 1947 में, उसका बचपन से ही, इनिशियल स्टेज से ही आरएसएस से लगाव है। आरएसएस का नुमाइंदा है। विश्व हिंदू परिषद का राष्ट्रीय जो कमेटी है उसका डिप्टी चेयरमैन है। अंतर्राष्ट्रीय जो इंटरनेशनल कमेटी है उसका। जितने भी लुटेरे हैं, जितने भी फॉसिस्ट आज देश में फ्लॉरिश कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी से लेकर नीचे तक, डाउन तक की बात मैं कर रहा हूं, सभी आरएसएस की नर्सरी से निकले हुए हैं। देश ऐसे चलेगा? देश को आजादी इन लोगों ने दिलाई है। कितनी महसूस करिए, कितने लोगों की अनगिनत की फांसी कुर्बानी हुई
काला पानी भेजा गया, कुछ नहीं था भारत के पास, चमड़ी उधेड़ लिया था अंग्रेजों ने लैंड रेवेन्यू वसूल करने के लिए। हाँ? कह रहे हैं कि 15 दिन का समय दीजिए, जांच होगी। किस चीज का समय दीजिए? पानी का पानी। कौन सा दूध का दूध पानी कर दोगे? यदि कोई लुटेरा ले गया, क्या सारा रुपया, सारा ज्वेलरी डिस्कवर कर लोगे? क्या जांच करोगे? क्यों तुम अंधविश्वास पाखंड की और न्यू अयोध्या में इस टेम्पल को बनवाने की इसकी क्या जरूरत थी? किसने कहा बनवाने को? किस बात के लिए? कहाँ वहाँ टेम्पल थी? कभी हिस्ट्री में, हम हिस्ट्री के स्कॉलर हैं, हम आर्कियोलॉजी के स्कॉलर हैं, कभी वहाँ टेम्पल का वजूद था? और था भी तो आप टेम्पल ठीक है, मस्जिद डिमोलिश हो गई, जैसे था वैसे छोड़ देते, एक छोटा टेम्पल बना देते। क्या अयोध्या आपके इसके वजह से जाना जाता है? अयोध्या आस्था का स्थल है, भगवान राम के जन्म स्थल के नाम से जाना जाता है, आपके ईंट के मंदिर के लिए नहीं जाना जाता है। और आपने जो किया है, यह कहाँ का पैसा होगा? 5 करोड़ 7 करोड़ 10 करोड़ जो चढ़ावे दे रहे थे, हीरो हीरोइन VIP मिनिस्टर विधायक, 5 करोड़ 5 लाख से कम तो किसी ने नहीं दिया। वो पैसा किसका था? यदि किसी पॉलिटिशियंस ने, विधायिका कार्यपालिका के मेंबर ने अयोध्या के अंदर 1 रुपया चंदा दिया, तो रुपया कहाँ से आया था? उसके परिश्रम का था, उसके किस चीज का था? किस चीज का था? विधायक निधि का था, सैलरी का था, जो उस पर उसका कोई अधिकार नहीं है, अपने आप उसने बना लिया है। लोगों से गए हो सेवा का हाथ जोड़कर, सेवा का शपथ लेकर, और लोगों की चमड़ी और उधेड़ रहे हो। अंधविश्वास पाखंड, राम के सहारे सत्ता में जो राम को लाए हैं वही राम को लूटेंगे, राम की अयोध्या की नगरी को लूट कर कंगाल करेंगे। और नगरी तो लूट ही गई है। ये मंदिर तुम बनाए हो, ये किस बात के लिए बनाए हो? किस बात के लिए? इस मंदिर से बताइए किस गरीब को शिक्षा चिकित्सा मिलेगी, जीवन निकलेगा इस मंदिर से? आपने कितने जीवन को कुचल कर, जब 22 लाख दीप जला रहे थे, 22 जनवरी को दीप जला रहे थे दीप, तो आपको ये नहीं लग रहा था कि अभी आप इजहार कर रहे थे तेल का ना, अभी कहें ना कि खाने के तेल में कम इस्तेमाल करें, आप बोले हैं ना वो भी राष्ट्र सेवा होगी, मोदी का बयान है। तब आपको समझ में नहीं आ रहा था कि ये तेल बच्चों के हिस्से का है, लोगों के उन्हीं थाली का है, जो जिसको कम तेल दिया जाए तो वो शक्तिहीन हो जाएगा। लोगों के हिस्से की थाली का तेल आपने अनर्थ में जलाया, अंधविश्वास पाखंड ढोंग के लिए। नरेंद्र मोदी ने इस जीवंत राष्ट्र का, गांधी, पटेल, नेहरू, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, बिस्मिल, सुभाष, अंबेडकर, जितने भी लोग हैं, इन लोगों के इस वतन के कलेजे पर प्रहार किया है। यह देश कभी भी अंधविश्वास और पाखंड से नहीं चला, कभी भी नहीं चला। और जब चलता था तो राजा महाराजा अपने आप करते थे। आपने कॉन्स्टिट्यूशन की सरेआम हत्या की है। आप हिंदुस्तान के पैसे, लोगों के पैसे और कमाई से पलते हैं। प्रधानमंत्री 145 करोड़ के लोगों का है। राम का टेम्पल और कृष्ण का टेम्पल आपको अपने आंगन में बनाना चाहिए था, अयोध्या के जगह पर नहीं बनाना चाहिए था। आपने पूरा संविधान का और जो पिलग्रिम एक्ट है, क्या पूजा एक्ट है, उस पूजा एक्ट 1991 का वायोलेशन किया। उसमें लिखा है कि इस डेट के बाद कोई चीज बनाएंगे नहीं, आना उस वजूद को मिटाएंगे, उसके पहले की वजूद को नहीं मिटाएंगे। आप तोड़ते मिटाते हिंदुस्तान को। एक तो आपने नफरत की जमीन बना दी, दूसरे अब आप लूट रहे हैं। अयोध्या के अंदर 1 रुपया कैसे लूट हो गया? किस चोर ने लूटा? किस डकैत ने लूटा? जब वहां महमूद गजनवी नहीं आया तो एक गजनवी कहां से आ गए? क्यों ये गजनवी आ गए? मैं ये पूछने की कोशिश करता हूं। पल्लवी, बड़ी बात यही है कि SIT जांच कर रही है, उसे ये पता चल रहा है कि CCTV फुटेज जो है वो लगातार कई महीने से डिलीट किए गए। अब बात यही है कि CCTV फुटेज का एक्सेस हमारे और आपके पास तो कतई नहीं हो सकता ना। अगर VIP पास ना लें तो आप 5 मिनट वहाँ खड़े हो जाएं, बहुत बड़ी बात होती है। एकदम तुरंत हाथ पकड़ कर हटा दिया जाता है, जैसे दर्शन करना कितना दुर्लभ है। तो आम आदमी CCTV का एक्सेस तो पा नहीं रहा है। कौन वो एडमिन है जो एक्सेस को आप उसके हाथ में और वो डिलीट कर रहा है? वही चौकीदार है ना, जिसके ऊपर जिम्मेदारी है उस पैसे को संभालने की, वही उस पैसे को हथिया रहा है। अब वो बात सही है कि राम क्या करेंगे पैसे का, तो राम का पैसा है, हमने सेवा की है तो हमारा है, तो ले लीजिए आप। पल्लवी जी, राम होते ना, जो सच में कोई प्रतिमा
कोई इतनी जीवित भी थोड़ी सांस लेने वाली भी संस्था होती ना, वो कोई ताकत होती ना, तो निकल के इनको हथियारों से पहले इनके ऊपर वार करती। ये कितने नीच और कहा जाए कि गद्दार और कुकर्मी किस्म के लोग हैं कि पत्थरों में बसने वाले राम के नाम पर चढ़े चढ़ावे को भी डकारने से नहीं। उफ, हद है भाई, ये तो पूरी तरह हद हो गया। और हद इसलिए कि हम और आप उनके अंधविश्वास के चंगुल में फंसे हुए हैं और किस तरीके से हमें घुमा रहे हैं, पूरी तरीके से मंदिर, मूर्तियों, मस्जिदों के चक्कर में घुमा रहे हैं। इससे हमको सबको सजग होना है। बचेगा नहीं कुछ वतन, कुचल डालेंगे, आपको लूट लेंगे, कुचल डालेंगे। देवालयों में और देवालयों में चढ़ने वाले और स्वर्ण आभूषण, अब तो मुझे लगता है कि जितने भी पिछले 10 साल में मंदिरों को, लगभग 4.5 लाख मंदिरों को ग्रोन अप किए हैं और एक तरीके से उनको सजाए हैं, बनाए हैं। मुझे तो लग रहा है कि हर मंदिर में जहाँ भी सौंदर्यीकरण किया गया उसमें सोने की पानी चढ़ाई गई है और कुछ लोग द्रव्य चढ़ावे पर दिए हैं। उसका तो अता पता ना, आपने चढ़ाया श्रद्धा बस किसी के चरण में, किसी मंदिर पर, उसको पुजारी रखा, वो कहाँ गया। अकूत संपदा इन मंदिरों में, और वह खरीद के लोग जो चोर हैं, अब स्मगलर हैं और लुटेरे हैं, पूंजीपति हैं, गरीबों की चमड़ी को निचोड़े हैं, उस पैसे को लूटकर सोना आदि खरीद कर इन मंदिरों के में दान किए हैं। मैं एक उदाहरण जानता हूं, इसी कोरोना काल में अंबानी की, मुकेश अंबानी की पत्नी नीता अंबानी है ना, नीता अंबानी 5 किलो का छत्र कामाख्या मंदिर को डोनेट की। पूरा देश देखा और सुना उसको। 5 किलो का छत्र आज के हिसाब से 5.5-7.5 करोड़ रुपया। कई गांव गरीब जो होगा ना, गरीबों का 7 गांव, कम से कम 7 गांव 1 साल तक आराम से जीवन वो तरसेगा नहीं तेल और तरकारी के लिए। ऐसा इन सबों ने, ये तो सब लुटेरे हैं, बस खत्म। एक और क्या कहूँ आपसे पल्लवी। वही बात है कि मतलब ये जो खाई इतनी बढ़ती जा रही है कि एक तबका जिसको 2 जून की रोटी नहीं मिल पाती है, और उसके बावजूद हम ये देखते हैं कि हमारे ही देश में इस तरीके की लूट मच रही है कि जो पैसे गिनने वाला है उसके पास मर्सिडीज आ जा रही है, जिसके पास कल खाने के लाले थे। तो ये जो साइकिल, जिसमें एक मीडिया मैन बोल रहा था कि साइकिल जिसके पास नहीं थी, कंसर्न बॉडी कमेटी के मेंबर्स की बात कर रहा हूं, उनके यहाँ 9 गाड़ी है। दिल्ली में, लखनऊ में मकान है, झोपड़ी थी, साइकिल नहीं थी 40 साल पहले। बताइए ना, वो मंदिर का कंसर्न व्यक्ति है। मंदिर से आई चंपत राय कहाँ से आ गया मंदिर के अंदर? पुजारी थे, पंडित थे, जो अपना काम अयोध्या आज से नहीं था, उसी में मस्जिद थी, उसी में मंदिर थी। न इस तरह का नफरत था, न इस तरह की हिंसा हुई थी, न इस तरह का लूट। ये सोमनाथ टेम्पल से भी बड़ी लूट है। वहाँ तो कोई बचाने वाला नहीं था, वो आया लूट के ले गया। ये वहाँ बैठ कर लुटेरा था। इनको किस लुटेरे कैटेगरी में रखा जाए? ये तो मालिक है उस मंदिर के, यही लूट रहे हैं। अब बताइए ना, इससे ज्यादा शर्म की कुछ बात नहीं हो सकती जब हम ये कहें कि आप राम पर आस्था रखिए और जो आस्था के नाम पर वहां पर कुछ दान कर रहे हैं आप उसी को गबन किए जा रहे हैं, तो बिल्कुल गलत है। इस वीडियो पर आपकी जो राय हो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। ये भी बताइएगा कि क्या आप कभी अयोध्या गए तो कितने का दान चढ़ाया। आपका बहुत धन्यवाद। इस शुक्रिया आपको भी पल्लवी, आपने इनवाइट किया इस विषय, चूँकि इस विषय पर आपका हमारा वीडियो 3 साल पहले का हमें याद था। वीडियो की कितना, वीडियो लगभग 50 लाख लोगों ने, और उसमें मैंने देखा कि हर इंसान ने कहा था कि वीडियो अच्छा है। और इसमें तो हमको सोच समझ कर करना चाहिए। अब अच्छा नहीं है, अब जो लोग कर रहे हैं अच्छा नहीं है।